खुड़ाला स्थित संतोष ढाबा परिसर पर कांची परिवार द्वारा कार्यक्रम आयोजित। इस कार्यक्रम में श्री राम जन्मभूमि निधि समर्पण करने वाले भक्तों का किया गया सम्मान। पवित्र संध्या में महाशिवरात्रि के अति विशिष्ट दिन पर एक विशेष प्रकार का कार्यक्रम आयोजित हुआ है और अभी आप सब समझ रहे थे, देख रहे थे दृश्य। आप ही करने वाले हैं, हम तो निमित्त बन गए केवल। और मूलतः यह अभिनंदन केवल व्यक्तियों का अभिनंदन नहीं है, वो राशि का अभिनंदन नहीं है। इस देश की धरती पर अनंत काल से एक अद्वितीय संस्कृति और धर्म का प्रवाह चलता आया है। वो आज भी चल रहा है। न चलता तो ये दृश्य नहीं होता जो दृश्य आज सबको मालूम है। पूरी दुनिया क्या फाड़ करके देख रही है हिंदुस्तान की धरती पर कैसा अभिनव समर्पण का द्वार खड़ा हो गया, अकल्पनीय। और आज आपके योगायोग की शिवरात्रि दिन जिनके भी मन में कल्पना आई है, उन सारे आयोजकों को धन्यवाद। ये वो दिन है जिस दिन भगवान शंकर ने सागर मंडल में से निकलने वाले विष, उसके कारण से संसार समाप्त हो जाएगा। इसलिए प्रार्थना की कि प्रभु आपके अलावा कोई इसको धारण नहीं कर सकता, इसको ध्यान से स्मरण करिए। समझते सब है, महादेव के अलावा संसार के विश्व को कौन धारण करेगा। और केवल यहां तक धारण करना है, अंदर नहीं जाना। और इसीलिए उस विश्व के कारण से नीलकंठ कहलाए। और ये न करते तो फिर वो अमृत का छलकना भी संभव नहीं है। हम तो दुर्भाग्य से सांप्रदायिक सेकुलरवादी हो गए। हमारे पास में पड़ोस में देश है थाईलैंड, उसका नाम है। पहले कभी हमारे शास्त्रों में श्याम देश कहते थे, आजकल थाईलैंड। हमारा भी तो भारतवर्ष, आर्यावर्त बहुत उच्च कोटि के नाम थे। और हमारे आपकी खोपड़ी में आजकल निकलने लग गया इंडिया। हालांकि हमारे गाल पर झापट मारी है अमेरिका के राष्ट्रपति ने। उन्होंने धन्यवाद दिया है, दिया तो दवाई के कारण से, कोरोना की दवाई के कारण। लेकिन ट्वीट पे लिखा क्या है? धन्यवाद भारत, धन्य हो वो राष्ट्रपति, विदेशी होते भी आपको याद करवा रहा है कि अपनी संस्कृति की परंपरा को मत भूलना। और केवल धन्यवाद नहीं लिखा है, सबको मालूम होगा, इंटरनेट पे देख लेना। वो धन्यवाद के साथ में हनुमान जी की मूर्ति वहां चित्र लगाया है। हनुमान जी उस संजीवनी लेके आ रहे हैं, वो चित्र लगाया है वहां पर। संजीवनी की जगह वैक्सीन लिखा है। उस समय हनुमान जी लक्ष्मण जी को बचाने के लिए संजीवनी लेकर के उत्तर से दक्षिण गए थे, जहां राम जी विराजमान थे। और इस बार वैक्सीन लेकर के हमारे यहाँ के दूत गए तो उनको समझाने के लिए वो अमेरिकन राष्ट्रपति भी क्या लिखता है, क्या चित्र बना रहा है? हनुमान जी भारत से ब्राजील की ओर उड़ रहे हैं। ब्राजील में जाके वो दवाई दी है। हनुमान जी को वो भी याद कर रहे हैं। हनुमान जी आने जो मूर्छित लक्ष्मण को नव जीवन दे, वो हनुमान जी होते हैं। तो समस्त संसार के कल्याण के लिए धारण करते हैं, वो शिव कहलाते हैं। और इस सब के प्रसंग पर आज के वक्त में श्री रामचंद्र के भव्य एक ऐतिहासिक मंदिर निर्माण के लिए जन जन में तो उत्साह के साथ में राशि भी है। उस अभिनंदन हो रहा, उस उत्साह का अभिनंदन हो रहा, धर्म संस्कृति के मूल तत्वों का, जो हमारे आपके निमित्त अनेक परिवारों के अद्भुत अनुभव है। आज का वो समय नहीं है ज्यादा। झोपड़ी तक गए कार्यकर्ता, वनों में गए हैं, पर्वतों में गए हैं। टापड़ा लेके बैठा व्यक्ति भी अपनी बोली बोलता है कि राम जी नो मंदिर मारा भी देना भैया। कार्यक्रम देखा कि तो बहुत गरीब परिवार है, एक आधा कूपन लेगा तो 2-4 कूपन लेके गया, कूपन फेल हो गए। ओके, रसीद लायो को नहीं लायो? कि रसीद बाजी थे किता दो, कि किता ही दो, रसीद काटने हमारी रसीद। बुढ़िया आई, घर में कोई है भी नहीं। परिवार कैसे चलता है ईश्वर जाने। और वो कहती है कि हमारे 5,000 राखियोड़ा है, राम जी ने मंदिर में मनी देना है।
ये क्या दृश्य खड़ा हुआ है? जो भी घूमे सबको पूछना, आपको भी अंदाज होगा। और आज ये कार्यकर्ता थक रहे हैं, या हम पर उनको दया आई है कि अब घृणा हो गया, थक गया वाला बादी कोई नहीं था, चिंता मत करो। आप ही नहीं थकते तो ये क्या थकेंगे? ये वो ग्रुप संत हैं जिन्होंने जब दुर्भाग्य से समाज संकट में पड़ा था, एक कम से कम 1000 वर्ष तक हमारी राजनीतिक शक्ति नष्ट हो चुकी थी, राजा हार चुके थे, विदेशी आक्रांता आके छाती पर बैठे थे, मंदिर बुरी तरह से तोड़े जा रहे थे, संतों के आश्रम तोड़े जा रहे थे, गुरुकुल तोड़े जा रहे थे। उस समय इन्हीं संतों ने घूम घूम के जन जन का राम जागृत रखा, जन जन का राम जागृत रखा। अभी हमारी माता यहाँ पर भजन बोल रही थी जब मैं आया था, पहली बार ध्यान नहीं गए, बोले अपना ध्यान क्योंकि मां सा कहीं बोल दिया है। सरल शब्दों में क्या कीमती भाषा बोली जा रही थी। लक्ष्मण की कथाई, राम जी की कथाई, भगवान की अलौकिक कथाएं सरलतम मारवाड़ी में। मारवाड़ी है तो मारवाड़ी बोलेंगे और क्या, और तमिलनाडु जाओ तो तमिल में बोलेंगे यही। केरल में जाओ तो वो मलयालम में बोलेंगे, बंगाल में जाओ तो बंगला में बोलेंगे। विभिन्न भाषाओं में एक ही स्वर गंगा है। प्रभु का नाम लो, सत्य का नाम लो, धर्म का नाम लो, मर्यादाओं का स्मरण करो और फिर से इज्जत के साथ आनंद से जियो और दुनिया को भी जीने दो। ये अवधपुरी सामान्य नहीं है, अति विशिष्ट नगरी है। जहां राम जैसे अवतार प्रकट हुए, उस नगरी की भी कोई खासियत होगी। और एक राम नहीं, इस कुल में एक के बाद एक विभूतियां आती चली गई है। अपने धर्म शास्त्रों में विभिन्न प्रकार की विभूतियों में से अधिकांश विभूतियों का अवतरण अवधपुरी में हुआ, केवल मात्र। कितनी विचित्र बात है। अपनी जैन परंपरा में 24 तीर्थंकर कहलाते हैं। 5 तीर्थंकर अवधपुरी में ही उत्पन्न हुए, वही अवतरित हुए। एक ही नगरी में 5-5 विभूतियां। एक ही नगरी के अंदर भगवान बुद्ध 16 वर्ष तक चौमासा करते हैं, 16 साल एक कदम लंबाई रहे हैं। अवधपुरी की महिमा अपरंपार है, इसको शास्त्रों में कहा गया है। महाराज जी पूछ लेना, मोक्ष नगरी में से कहा गया है। ऐसी पवित्र नगरी में प्रभु ने अवतार लिया था और बहुत भव्य भक्तों ने मंदिर बनाया था। लेकिन जब आपस में हमारी गलतियां हुई, हम एकजुट नहीं रहे, हमसे वो त्रुटियां हुई है, और इसीलिए उस समय बहुत भयंकर संकट हुए। तब संतों ने घूम घूम के तंदूरे बजाए, सरल से भजन जगाए, व्यक्ति के राम को जगाया। और कैसा गजब का जगाया है, कैसा गजब का जगाया है। आज भी गावड़े में चले जाओ, कहीं चले जाओ, संतों ने तो, बड़े संतों ने तो कहा था राम मंदिर के लिए 400 करोड़ चाहिए और आसपास की व्यवस्थाओं के लिए कुछ एक और चाहिए। अधिकतम 1000 करोड़ से ज्यादा की जरूरत भी क्या होगी। लेकिन भक्तों की भक्ति जब जागृत होती है, कार्यकर्ता निष्ठा से खड़े रहते हैं, और आज का जैसा आयोजन करने का उत्साह तो सब कुछ करने के बाद में भी आया। जिस परिवार ने, जिन लोगों ने विशेष रूप से ये आयोजन किया है, उन सबका धन्यवाद ये हिलोरे सारे देश में ले रहे हैं। स्वतंत्र भारत में 70 साल तक मारा भगवान राम रो मंदिर आठी ऊंची गोलमोल वेतोरियो, पेशियार महीने समय बर्बाद वेतोरियो। नाराज नहीं हो तो हाथी बात को मनमोहन सिंह जी पहली बार प्रधानमंत्री बनया और सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामो पेश करे। वो जो राम सेतु बनाया गयो, उन राम सेतु रे पानी टकरी ने कई चीज बने बा अण चीज कोई बे अणु बम परमाणु बम बनाने काम आवे। क्यों हाथी बात उन समय सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामो एक देवे, कहीं हल्फनामो देवे ना तो कोई राम हुए, ना कोई सेतु बना, ना कोई रामायण। जिन प्रकार एक व्यक्ति आपने बुद्धि कोश द्वारा उपन्यास बनावे, उन्हीं तरह कोई उपन्यास, इस तरह कोई उपन्यास है। एड़ा हमारा मनमोहन सिंह जी था। लेकिन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ तत्वाधान में
3 घंटा रो भारत बंद राख्यो गयो 9 बजे 12 बजे तक जीटीबी हाईवे रोड थी माने जाम कर दियो गयो। उस समय चंद्र सिंह जी अपने पालीरा जिला प्रचारक जी का था, वे चंद्रशेखर जी भाई साहब था। अब आर प्रांतरा रोड फिर अब आर शायद बम्बई पूर्णा रो काम देखे 3 घंटा रो भारत बंद। दूसरा दिन मनमोहन सिंह जी ने जाहिर कागदियो दूजो देना पड़ियो कोर्ट में, और आ बात केड़ी पड़ी कि भगवान राम भी ब्याह है। सुप्रीम कोर्ट ने मैंने आ बात पर जाहिर बोलनी पड़ी। सेतु भी बनाया गया है, कोई व्यक्ति की कल्पना नहीं करी गई है। यानी लगभग 60-65 साल तक राजनीति में बैठा लोग राम जी ने भी स्वीकार नहीं करता है। और हमारे जी को एक गोगई इन बड़बोड़ों फैलाई गोगई जी को थो नाम आयो को नहीं वाद बड़बोड़ा ओनु फैला रधिका सुप्रीम कोर्ट रा जज हा। और जीवी तारीख आई राम मंदिरे पेशीरी उन समय गोगई जी किता फूटरा बोलिया कि मने राम जी री ए फालतू री बाता होने वास्ते टेम नहीं है, दूजा काम बड़े गणे है। लेकिन बंधुओं केंद्र में लाला 6.5 बरस एक एड़ी सुखद हवा आ रही है कि बालों ने गोगईरा भी बयान बदलना पड़िया। और भगवान श्री राम रे निमित्त भगवान राम अठित पैदा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने बोलना पड़ियो, तीनों जजा ने बात कहनी पड़ी कि भगवान राम अठे जन्मिया है और भगवान राम रो मंदिर अठे बनना चाहिए। जज नहीं बोले दिल्ली रे तरफू जी की लारला 6.5 बरस सुखद हवा आ रही है माने द्वारा बुलाया गया कि तो शुभ काम अपन लोगों वास्ते वियो वेला 370 जेड़ी धारा जट कितो छाती गुटो मारे हो भाई पहला ले उप मुख्यमंत्री होल पतोड़ ताबड़ तोड़ करी और बारे आएगो वो छोरी एक फारूकारी लेन तो आएगो जम्मू कश्मीर। लेकिन जीवी को उठो छोरी लेन आवे और बेचारी छोरी रा उठा हैंग वे जितना भी डॉक्यूमेंट था अब जम्मू कश्मीर नहीं उन्हीं जाके कोई पाकिस्तान रो छोरो जम्मू कश्मीरी छोरी ने ले गो वे तो वो पाकिस्तान रो छोरो जम्मू कश्मीर में रहने रो संपत्ति रो अधिकारी वे एड़ी एड़ी 370 और 35 ए धारा में थी मानो केड़ो पापू काटियो वेला। यानी कितो हक रो मिनट अपने दिल्ली रे तरफ बैठा है और कितो अपन लोगर वास्ते हक रो करतो जा रिया है। इन वास्ते बंधुओं सब मोटी बात है कि 36 कौम रा हिंदू एक जज मत आयल बैठ जावे एक स्वरूप बात ने बोले ना तो विश्व में किन्हीं सामर्थ्य नहीं है कि फिर अपन लोगों ने दंडित किया जावेला। कई लोग नाराज नहीं हुए हो धन भूख लागुड़ी मने बिठा है और मारे भी हिवरात्रा घना अंकारा बोलो घणो आगो जावड़ो और हारा ठेठ भोपालगढ़ जानो है। बंधु आप लोग देखो ना कि अपन लोगों ने दिवाली रात दिन आवे थोड़ा नाराज मत हो के जना रिकॉर्ड कर लिया है। और एक भाई जयपुर में थोड़ा तो बोले वो के इस बार कोई पटाखे नहीं छोड़े प्रदूषण फैलता है और हमारा दिवाली रा उठे फटाखा नहीं छोड़ दिया। उन्हें तोतिया ने ओले पूछो वे कि जब महीना 2 महीना फैली एक विशेष धर्माड़ी कोई बकरारी कोई त्योहार कोई आयो वेला उन समय मारा राजस्थान में लाखों बकरा मरिया वेला उन टेमरा थारो प्रदूषण की तो शुद्ध भी हो वेला। लेकिन बा लोगों ने राजी रखने वास्ते अपा लोगों ने सिर्फ इन प्रकार में तो उन टेमरा एक योजना चलाई कि शायद 5,000 रुपया में लेता फटाका नहीं छोड़ना कोई फटाका छोड़े 5,000 रुपया। तो लोगों ने ऐसा अभियान चलायो क्योंकि 5,000 रुपया दे दो भूखी सरकार ने और फटाका छोड़ो त्योहार तो मनानो ही मनानो। क्यों 12 महीना में मान लो त्योहार एक बार आवे है उनमें तो पाबंदी कैसी ए पत्रकार बीजा कहीं टीवी वाला कहीं जीवी दिवाली होली आवे कहीं मायता रोवे कोई बैठा हुए तो रियोना मत कर जो ओहो फटाका छोड़ी आई वेला हमें थोड़ा दिन रोना हो जाए
कहीं कहीं हमके दिखी है होली रमो बा गुलाल रीज रमजो उनमां पानी में ढोल दो। अरे थाने छाती को तो बड़े परो 12 महीना में एक बार होली आवे तो पानी रो पूरो ध्यान रखो। 359 दिन तक कितो पानी ढोले थाने चेतो आवे कि नहीं आवे? 359 दिन क्यों कया? मारा धर्म रे अनुसार सनातन धर्म रे अनुसार 12 महीना में 360 दिन ही वे 365 वेदी का अंग्रेजा ने वे अपन हागड़ा नहीं गेला इन वाती तो बनावड़ा रख और आप ही गेला बेड़ा 365 दिन भाषा बोला 365 नहीं है 360 दिन है अपन लोगारा इन वास्ते 3 साल के बाद एक पुरुषोत्तम महीनो भाड़े भेजा वेग नहीं इन वास्ते 365 दिन नहीं उन बजाय अपन 359 दिन बोला और उनमें इन प्रकार विवाह वे 1 जनवरी आवे कितना अखबार में वावा वेती गला लेकिन चैत्र चांद्र पखरी मारे एकम आवे उन समय मारो नयो साल लगे है उन हगे दिन कोई 1-2 लेना लिख दी वे तो ठा नहीं लेकिन एक भी लाइन लिखने में भी ये लोग ना तो पत्रकार समझे और ना ये कोई टीवी वाला समझे। अरे जब इन हिंदुस्तान में 80% तो ज्यादा हिंदू है तो फिर हिंदुआरा तीर्थारो हिंदुआरे जो है तिवारा ज्यादा बखान वेनो चाहिए। लाल निशानी बात है या उन लाल निशानी बात योगी जी की एक चर्चा आवे और उन चर्चा में कहीं आवे कि उन शुक्रवार पढ़तो होली रे हके दिन रामा समार दिन शुक्रवार पढ़तो और योगी जी आप पुलिस अधिकारी ने पूछे कि भाई की कर गए काम आले तो वे पुलिस वाला लोग आप बात कहे कि वह बस 12 बजे तक जैसे वो होली रमे ना अपन हानि 12 बजे तक पूरी कर देंगे और फिर भी आपने 1 बजे तक अजान में जा सके। योगी जी उन समय कहो कि बाणे 12 महीने 52 शुक्रवार आवे है लेकिन 12 महीना में एक बार मान लो होली आवे है आज इनको होली खेल दे दो शुक्रवार तो 8 दिन बाद और आ जाएगा। एड़ा मिनकारी राजनीति में आवश्यकता है जिका खुला खुला अपना तीर्थारो अपना तिवारारो महत्व समझ सके। मीने भूखा कड़ा बिहार माने भाई बूढ़ मत करो है। जय श्री राम जय भारत वंदे मातरम। इनमें कोई संदेह नहीं है। लगभग जिको मारो हिंदुस्तान 1000 साल तक गुलाम रियो वो में 800 साल तक मारो देश सिर्फ और सिर्फ मुगला रे आधीन रियो और आप लोग विचार करो ना उन 800 साल में मुगल लोग अपन लोगों ने हाथे कैसा कैसा न्याय करिया कटे भी 500 700 1000 साल पुरानो मंदिर कटे क्यों नहीं वेला पण सब मंदिर ने तोड़िया गया। यदि थानोगा ने पाली में भी आनो काम पड़े तो सोमनाथ रो हगड़ो पुरानो मानी जुड़ो मंदिर है और उन्हें आप परिक्रमा करो ना तो जितनी भी कारीगरी बारे बताओड़ी जितना भी देवी देवता की मूर्तियां लागो रे वे सब खंडित है यानी कर तक वे लोग फूक भरा और अपार ने मंदिर ने तोड़िया वेला। इन्हीं प्रकार अपना सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था और उन विश्वविद्यालय में ना पूरा विश्व रा लोग आए पढ़ता है। अपन लोग धार्मिक ग्रंथ जितना भी था बड़े सुरक्षित था लेकिन मुगल लोग पाने सबरी सब धार्मिक पुस्तका ने जड़ाने वास्ते 6-6 महीना तक लाई लागती रही और जिक्का लारे पुस्तका बच गई वे लोग अपनी बेग मारे हियाड़ा में पानी गर्म करने वास्ते अपनी धार्मिक पुस्तका ने जड़ाई यानी किसी प्रकार धर्म बचे नहीं मंदिर तोड़िया गया धार्मिक पुस्तक में जड़ाई गई गाया ने मारी गई साधु संता ने अकारण फांसी मारते या जेल में सड़ाया गया। लगभग 800 साल तक आप गुरु नानक और जितना भी 10 सिखाना गुरु बिया है पर महापुरुष वालों इतिहास देखो कि सबा ने कितना दुखी करिया गया वेला एड़ा एक नहीं हजारों साधु जिन्हें साधुओं ने हाथे मुगलों रे द्वारा अन्याय भी हो। आप अंग्रेजारी तरफ आओ वे अंग्रेज लोग
अपना जटे कुंती शब्द लिखेड़ो हो आपा लोगों ने कुंती नहीं पढ़ाई और उस कुंती शब्द रो उच्चारण कराया गयो कोई कहला महाराज की कर महाभारत जैसो ग्रंथ जटे लाख सवा लाख श्लोक है जिन महाभारत के ग्रंथ में काशी रे पंडिता ने पकड़ाया गया माने सोना और चांदी दिया गया मां लोगों ने कहा कि महाभारत घर में पढ़ना बंद करवाओ साधु संता में भी शंका पैदा कर दो कि यदि महाभारत की आप घर में कथा करो ना तो थाना घर में महाभारत में डाला आज आप देख लो फालना जड़ा मोटा मोटा गाँव में ना तो कटी वेद विराजमान है ना कोई महाभारत की कोई कथा बेती वेला ये केड़ो संदेह पैदा करियो गयो आ बताओ जिन महाभारत में गीता जैसो पवित्र ग्रंथ है जिन महाभारत में विदुर नीति है जिन महाभारत में भीष्म पितामह नीति है वो ग्रंथ कई एक ताज्य है लेकिन अपन ने शंका पैदा करी गई और अपना अपना ग्रंथों दूर कर दिया बात हाची झूठी झूठी है तो एक बार ताली बजाओ